सैफ अली खान पर हमला हुआ। हमले के बाद सैफ अली खान 5 दिन तक लीलावती अस्पताल में भर्ती रहे। भर्ती के दौरान उनका ऑपरेशन किया गया, वो भी 6 घंटे का। ऑपरेशन में 2.5 इंच का चाकू उनके रीढ़ की हड्डियों से निकाला गया। ऐसे में संजय निरुपम, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ट्वीट के जरिए सवाल खड़ा किया है। सर, क्या कुछ कहेंगे सैफ अली के हमले मामले में? देखिए, सैफ अली खान के परिवार के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है, बहुत सहानुभूति है। हमारे मन में कोई व्यक्तिगत तौर पर उनके परिवार के खिलाफ कुछ नहीं। लेकिन जिस तरीके से 4 दिन के अंदर वो अस्पताल से डिस्चार्ज होके आते हैं और एकदम फिट अवस्था में, एकदम हेल्दी स्वरूप में आते हैं, उसने हमारे मन में कुछ सवाल खड़ा था। सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि डॉक्टरों ने उस समय कहा था कि सैफ अली खान एक लहूलुहान अवस्था में आए थे। ये तो ऑटो वालों का भी बयान था। और दूसरी बात, उनकी पीठ में रीढ़ की हड्डियों के पास वो 2.5 इंच तक एक चाकू घुस गया था अंदर। और फिर लोगों लगभग 6 घंटे तक का ऑपरेशन चला था और शायद 35 लाख रुपए का बिल भी भरा गया है। तो 6 घंटे के ऑपरेशन जिसका हुआ, वो 4 दिन के अंदर इतनी फिट अवस्था में वापस आ जाएगा, यानी इतना फास्ट रिकवर करेगा, ये थोड़ा हमको, हमारे मन में सवाल खड़ा करता है। हो सकता है मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो गई होगी, तो अब इसका जवाब हमारे जैसे अज्ञानी लोगों के पास नहीं है। इसका जवाब तो मेडिकल सेक्टर के लोग देंगे, लीलावती के डॉक्टर्स ही देंगे, मैनेजमेंट ही देगा कि सचमुच वो कितनी बुरी तरह से घायल थे, उनकी अवस्था कितनी खराब थी, वो जो इंजरी थी वो कितनी गंभीर थी, और उसके बाद जो जो इलाज हुआ, उस इलाज के बाद वो तत्काल किस तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। ये सब कुछ, ये जो गुत्थियों को सुलझाने का काम मेडिकल सेक्टर के लोग ही करेंगे। मेरे मन में इसलिए सब सवाल खड़ा हुआ क्योंकि उस घटना ने मुंबई के लोगों को डरा दिया था। मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग परेशान हो गए थे कि जब सैफ अली खान के घर में कोई चोर और डाकू घुस सकता है तो हम लोग कैसे सुरक्षित हैं। अपोजिशन के लोगों ने जिस प्रकार से मुद्दा खड़ा कर दिया कि भाई मुंबई में कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। अपोजिशन के लोगों ने यहां तक कह दिया कि ये सलमान खान को जिस तरह से धमकी मिल रही है उससे जुड़ा हुआ मामला है। अपोजिशन के लोगों ने बाबा सिद्दीकी की जो निर्मम हत्या थी उस घटना से भी जोड़ दिया। तो हर तरफ गृह मंत्रालय को दोषी ठहराना, गृह मंत्री फेल हो गए हैं, महाराष्ट्र सरकार फेल हो गई, मुंबई पुलिस फेल हो गई है, इस प्रकार का जो नैरेटिव चलाया जा रहा था, उसको देखते हुए मेरे मन में सवाल उठता है कि सचमुच उस दिन हुआ क्या, यह बताने की जिम्मेदारी भी परिवार की बनती है। मुंबई पुलिस जो छानबीन कर रही है और धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और मुंबई पुलिस को तो अंततः बताना ही पड़ेगा सब कुछ। लेकिन परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि करीना कपूर खान जो ये कह रही हैं कि वो उनका निजी मामला है, परिवार का मामला है, और आप हमको डोंट डिस्टर्ब अस, स्टॉप इट, इससे काम नहीं चलेगा। उनके घर में कितना बड़ा हादसा हुआ, जिस हादसे पर भयंकर राजनीति हुई और पूरे मुंबई और महाराष्ट्र सरकार के कामकाज पे सवाल खड़ा कर दिया गया। और ऐसे हादसे में एग्जैक्टली क्या हुआ वो उनको बताना पड़ेगा सामने आकर के। यह उनका निजी मामला नहीं है, ये उनका जो परिवार है, परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार के लिए हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन उस परिवार को आके बताना पड़ेगा साफ साफ ढंग से कि सचमुच उस दिन क्या हुआ। सर, आपको क्या लगता है ये जो सैफ अली खान मामला है, इसमें क्या कुछ कुछ रची रचाई साजिश है? मुझे नहीं मालूम इसमें कोई साजिश है क्या, मुझे नहीं मालूम, तो परिवार बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल से डिस्चार्ज होके आते हैं, उसको देखने के बाद ये सवाल जरूर मन में उठता है कि सचमुच वो कितना घायल थे, सचमुच वो जो इंजरी थी वो किस लेवल की थी, ये सवाल उठता है। और इसका जवाब लीलावती वालों को देना पड़ेगा और परिवार को देना पड़ेगा। सैफ अली खान इतने बड़े एक्टर हैं, उनकी बिल्डिंग के बाहर सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन क्या उनके घर के हॉल में आसपास के परिसर में सीसीटीवी कैमरा नहीं था? तो क्या कुछ कहेंगे? बिकॉज अगर सीसीटीवी होता तो सच सामने आ जाता बहुत ही जल्दी। देखिए, जैसे हमारे घर में तो सीसीटीवी कैमरा है, लगा रखा था, दिखेगा कि देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमने लगा रखा है सीसीटीवी कैमरा, बाहर भी है। तो अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा रखना चाहिए। आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो सीसीटीवी कैमरा में कवर हो गया तो आपकी इज्जत चली जाएगी? कम से कम जहां पर लोग आ रहे हैं, बैठ रहे, ठीक है, अपने बाथरूम मत रखिए, बेडरूम मत रखिए, लेकिन जो हॉल वॉल में तो रखना चाहिए। नहीं, बड़ा इशू क्या है कि वो आरोपी दिख रहा है आते जाते। सैफ अली खान अपने बिल्डिंग से उतर रहे हैं, किस अवस्था में उतर रहे हैं, उनको उनका बड़ा बेटा लेके उतर रहा है कि छोटा बेटा लेके उतर रहा है, इसका सीसीटीवी कैमरा नहीं मिल रहा है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा। सीसीटीवी फुटेज में बाकी जो ये बांग्लादेशी है वो कैसे आया, कैसे गया, इसका भी फुटेज नहीं मिल रहा है। तो और जो वॉचमैन वगैरह टाइप के लोग हैं, उन लोगों से भी साफ साफ पूछना चाहिए
और पुलिस को जांच को और सघन करते हुए और तेज करते हुए इस पूरे गुत्थी को सुलझाना चाहिए। महाराष्ट्र के कल्याण में डोंबिवली में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो रही है, पुलिस उन्हें पकड़ रही है और सैफ अली खान मामले में जो शरीफुल पकड़ा गया है वो भी एक बांग्लादेशी है, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मुंबई में और पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या विकराल है। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल होते हुए हिंदुस्तान में आते हैं और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसकी एक अपनी पॉलिटिक्स है, वो बांग्लादेशियों को संरक्षण देते हैं। वहां के वो एक वोट पॉलिटिक्स के आधार पर पश्चिम बंगाल के ठीक बगल में और बांग्लादेश पश्चिम के बीच में जो पद्मा नदी है वहां पर नावें बहती रहती हैं और नाव पे सवार होकर 100-200 रुपए दे के पश्चिम बंगाल में घुस जाते हैं और वहां पर सरकार चूंकि उनके लिए फेवर में है तो उनका राशन कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है और वोटर लिस्ट में नाम भी चला जाता है, वोटर भी बन जाता है। उसके बाद चूंकि वहां काम धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, तो वो रोजी रोटी की तलाश में इधर आते हैं। सिर्फ रोजी रोटी की तलाश में आते हैं तो मानवता के दृष्टिकोण से समझा भी जा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये बांग्लादेशी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं, ड्रग्स की पेडलिंग में शामिल हैं और भी जो तरह तरह के क्राइम होते हैं उस तरह के क्राइम कर रहे हैं। तो ऐसे क्रिमिनल, ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं बख्शना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जितना जल्दी हो पूरे मुंबई, पूरे दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना चाहिए। तो सैफ अली खान मामले में 5 दिन में पुलिस वालों ने 3 अपराधियों को पकड़ा है और पुलिस वालों को सम्मानित भी किया गया है, तो सर इस पूरे मामले में पुलिस ने अपना कितना अच्छा रोल निभाया है? पुलिस के ऊपर एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। मैं जानता हूं जब इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और जब सैफ अली खान पे हमला हुआ तो जिस तरीके से अपोजिशन एकदम आक्रामक तरीके से कहने लगा कि भाई मुंबई में कानून व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, उससे पुलिस वाले दबाव में थे और तब उनके पास जो उपलब्ध सबूत होते हैं उसके आधार पर वो आरोपी तक पहुंचने की कोशिश करते। तो जो पहला आरोपी था वो तक पहुंचे, बाद में पता चला नहीं ये सही नहीं है। उसके बाद कोई एक दुर्ग में कनौजिया जी को पकड़ने की कोशिश की गई। आखिरकार जो तीसरा पकड़ा गया मुझे लगता है बांग्लादेशी वो सही आरोपी है, उसके खिलाफ तो सारे सबूत भी सही मिल रहे हैं और मैं मुंबई पुलिस से उम्मीद करता हूं कि इस पूरे प्रकरण को सही ढंग से पूरी जांच करके लोगों के सामने स्पष्ट करें। सर सैफ अली खान मामले में जिसने हमला किया बताया जा रहा है कि वो चोर है, लेकिन करीना कपूर खान ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया था कि चोर के सामने ज्वेलरी रखी हुई थी, उसने ज्वेलरी को हाथ नहीं लगाया, उसने सिर्फ सैफ पे हमला किया। तो क्या लगता है आपको इस बारे में? यही तो बोल रहा हूँ मैंने तो ये सवाल उठाया है कि एक ऐसा चोर था जो चोरी करने आता है और चोरी करने के बजाय हमला करके चला जाता है। अगर हमला करना उसका सिर्फ मोटिव था तो फिर वो हमला करने के लिए आधी रात को घर में क्यों घुसेगा? उसको इस बात का डर होना चाहिए कि घर में फंस भी सकता है, वो हमला कहीं और भी कर सकता था। तो क्या उसका जो मोटिव था महज चोरी करना था? अरे महज हमला करना था? वो कौन सा चोर था जिसने चोरी भी नहीं की? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके ऊपर परिवार को जवाब देना चाहिए। तो देखा आपने कि शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम हैं जो कि सैफ अली खान मामले में कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मैं श्रद्धा पाठक।